हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो नवंबर वर्ग का जो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं साइंस विषय का जो मंथली एग्ज़ाम है नवंबर महीने का, इसमें सभी बच्चे जो हैं साइंस विषय का देख रहे हैं। आप विषय कोड है 112 विषय कोड साइंस विषय का है और इसका परीक्षा आज दिनांक 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग दे रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका सही विकल्प आप लोगों ने क्या दिया है, सही उत्तर इसको आप मिला लीजिए। एक बार फिर से मैं सभी को आज़ाद सर लेक्चरर आज़ाद सर पटना चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मिलाइए प्रश्नों को। सही उत्तर क्या आप दिए हैं देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। पहला है बल और संवेग। तो बल का तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सही है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है देखिएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का तो सही है और आवेग का भी होता है। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुना समय का सेकंड। तो एक सेकंड से सेकंड कट जाएगा नीचे तो बच जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यानी बल और आवेग। सही उत्तर पहला का सी, संवेग और आवेग। पहला का सही उत्तर सी, संवेग और आवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। पहला का सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है कि किसी m द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग v है तो संवेग बराबर कितना होता है। पहले हम जानते हैं कि संवेग, अभी पहले ही बताए थे, संवेग बराबर कितना होता है द्रव्यमान गुना वेग यानी m गुना v, p बराबर mv। सही उत्तर सी, इसका भी सही उत्तर सी। अगला है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बंदूक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी बंदूक का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग। सही उत्तर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बंदूक का प्रतिक्षेप। दाब का एसआई मात्रक, क्योंकि दाब बराबर देखिएगा बच्चों, दाब बराबर कितना होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सही उत्तर बी, चौथा का सही उत्तर बी। पाँचवा, पानी का घनत्व कितना होता है। चाहे तो पानी का घनत्व लिख सकते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पानी का घनत्व प्रति 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सही उत्तर ए। छठा है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। महत्तम, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर घनत्व क्या होगा अधिकतम और आयतन होता है न्यूनतम। तो घनत्व पूछ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर महत्तम होता है। सही उत्तर छठा का ए। छठा का सही प्रश्न क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगले पेज पर चलिए। अगला पेज है, प्रश्न है 7वां कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। बहुत आसान प्रश्न, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। सही उत्तर ए। कार्य एंड ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल। सही उत्तर ए। 1 वाट, चूँकि वाट शक्ति का मात्रक है और शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। सही उत्तर डी। 8वां का 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी सही उत्तर 8वां का डी। 9वां, m और 2m द्रव्यमान के 2 पिंड और चूँकि वेग समान है, चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर k बराबर कितना होता है 12 mv²।
तो पहला का वेग तो चूँकि समान है तो वेग पर निर्भर करेगा नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान दुगुना, द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान कितना, दुगुना, तो गतिज ऊर्जा का भी वेग हो जाएगा 1:। द्रव्यमान का अनुपात 1:2, वेग चूँकि नियत है, वेग बदल नहीं रहा है, तो गतिज ऊर्जा का वही अनुपात होगा जो द्रव्यमान का। द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है ना, द्रव्यमान का अनुपात कितना है 1:2, तो गतिज ऊर्जा का भी अनुपात 1:2। सही उत्तर नौवां का ए। चंद्रमा पर हम जाते हैं किसी पिंड का भार कितना होता है। चंद्रमा पर जो पृथ्वी पर किसी पिंड का भार होगा उसका 1/6 गुना। द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार जो होगा वेट ऑन अर्थ बाई वेट ऑन मून बराबर 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर का द्रव्यमान कितना होगा, 1/6 गुना होगा। तो सही उत्तर द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार होता है 1/6 टाइम्स। तो सही उत्तर डी। वह कोलाइडी अवस्था में जिसमें वायु प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडी अवस्था में वायु प्रक्षेपित माध्यम होने के बाद उसको कहते हैं हम एरोसॉल। सही उत्तर क्या होगा, एरोसॉल। सही उत्तर बी, 11 का बी। कौन रासायनिक परिवर्तन है, ये जल का जमना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी भौतिक परिवर्तन कौन है, लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन ही है, पौधा वृद्धि रासायनिक परिवर्तन ही है, और भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जंग लगना लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन जल का जमना, चूँकि जल जमेगा बर्फ़ में बदलेगा, बर्फ़ से फिर जल जम जाएगा, यानी ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 12 का सही उत्तर ए। 13 में कौन विलयन है, विलयन कौन है, ये जल में अल्कोहल का मिश्रण, ये विलयन है। 13 का सही उत्तर सी। उपधातु कौन है, उपधातु का गुण होता है जो धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण होते हैं वही उपधातु कहलाते हैं, यानी सही उत्तर सी। 14 का सी। 15 कौन समांग है, यहाँ जल जो है समांग होता है। समांग मतलब जिसके किसी भी भाग का जो गुण होगा, घनत्व ये सब जो भी होगा एक समान होगा, तो ये जल जो है एक समांग यौगिक है। सही उत्तर बी, यौगिक समांग ही होते हैं। मिश्रण असमांग होते हैं और विसमांग भी होते हैं और समांग भी होते हैं, लेकिन ये जल चूँकि जल यौगिक है इसलिए समांग ही होगा। मिश्रण समांग और विसमांग दोनों होंगे, तो जल समांग। सोना को तांबा के साथ मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं, इसलिए ताकि चूँकि सोना बहुत ही लचीला होता है और जिसमें तांबा मिलाकर इसमें लचीलापन को समाप्त करके कठोर बनाते हैं। सही उत्तर होगा 16 का सी। आयरन को हम लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एफी। सही उत्तर 17 का ए। 18 CO का मोलर द्रव्यमान, देखिएगा CO कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, कुल मिला के हो गया 16 और 12 28 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो CO का मोलर मास कितना होगा, 28 AMU। सही उत्तर सी। किस अणु की परमाणुकता, परमाणुकता कहते हैं किसी यौगिक में मौजूद परमाणुओं की संख्या को। तो देखिएगा CO2 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, इसकी परमाणुकता 3 है। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, इसकी परमाणुकता 5 है। सल्फर 1 और ऑक्सीजन 3, परमाणुकता 4 है। नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, परमाणुकता 4 है। तो 3 किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सही उत्तर ए। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2, इसकी अणुभार हो जाएगा 12 + 16 दूना 32, यानी कि 44 AMU। तो 44 ग्राम रहेगा। 44 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, 44 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो 22 ग्राम मतलब इसका आधा मोल हो जाएगा, आधा मोल। सही उत्तर डी। 22 ग्राम का कितना हो जाएगा, हाफ मोल, यानी सही उत्तर डी 22 का। समुद्री घोड़ा, अब ये बायोलॉजी से प्रश्न है, जीव विज्ञान से। समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, एवीज नहीं होता है, एवीज में तो पक्षी होता है, मछली मत्स्य वर्ग नहीं, मैमेलिया नहीं, रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत समुद्री घोड़ा आएगा। रैंक करके चलते हैं ये लोग। तो 21वां का सही उत्तर सी। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस जंतु में नहीं पाया जाता है। मेरुदंड रज्जु किस में नहीं पाया जाता है, कोबरा में भी पाया जाता है, सांप कोबरा सांप में पाया जाता है, मनुष्य में तो होता ही है, एस्कोलियोडोन में भी होता है,
हर्डमेनिया में नहीं होता है। हर्डमेनिया में स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। सही उत्तर बी। किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? बहुत ही आसान प्रश्न। टेनिया। टेनिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं इसमें आहार नाल नहीं पाए जाते हैं। 23वां के सही उत्तर ए। 24वां, निम्न में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? यहाँ तो बहुत ही ये प्रश्न अलग टाइप का है। जीवाणु, बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि ये सभी नहीं होगा, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ NOT नहीं बल्कि AOT आंसर होना चाहिए था। ऑल ऑफ देज नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें तो भले ही आप डी लगा दीजिए, लेकिन ये होगा AOT। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिग्नियस। बहुत ही आप जानते हैं, कैरोलस लिग्नियस ने सबसे पहले जीवों को 2 वर्गों में बांटा था, जैव जगत और पादप जगत। तो कैरोलस लिग्नियस ने वर्गीकरण विज्ञान के जनक का कहते हैं कैरोलस लिग्नियस को। 25वां का सही उत्तर सी। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या होता है? पादप जगत में कई टेट्राफाइटा, ब्रायोफाइटा, कवक, शैवाल, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बाद में होगा। तो एंजियोस्पर्म जो है सबसे बड़ा है। आवृतबीजी, आवृतबीजी पौधे की सबसे बड़ा वर्ग है यहाँ पर। 25 का डी, 26 का डी। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया रोग जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है। सही उत्तर सी। पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? यहाँ पर हाइड्रोफीबिया। हाइड्रोफीबिया जो कि कुत्ते के काटने से होता है, व्यक्ति पानी देख कर डरने लगता है, इस रोग के लिए पाश्चर टीका लगाया जाता है। सही उत्तर सी। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने से मधुमेह रोग होता है, चीनी रोग जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो ये सही उत्तर 29 का सी। लास्ट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज साइंस का। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता है? 30वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक जो है उसका असर वायरस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, 30वां का। ठीक है, आप देख लीजिए 30 प्रश्न का सही उत्तर मिला लीजिए। कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।